शुरू से ही सड़कों पे आंदोलन करते रहे हैं। मौका दिया है तो वहाँ भी इन तबकों की आवाज पूरी मजबूती के साथ उठेगी। के पहले मुख्यमंत्री थे, उनकी मूर्ति के नीचे अनशन पर बैठूंगी। आज से फिर आप 100-125 साल घुमा के बाद फिर मुझे बर्दाश्त नहीं हो पाया और मैंने सीधे उठ करके कहा कि माननीय ये देखिए, हमारे बिहार की आशा बहनों को 6 माह से पैसे नहीं मिले हैं। अगर नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर फिर एक बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि आवाज पूरी मजबूती के साथ उठेगी, सदन के अंदर भी बुलंद रहेगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं राघवेंद्र जी A to Z पॉइंट। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यह आपका अपना चैनल है और सारी खबर आपसे संबंधित, आशा संबंधित, वैक्सीन कुरियर, ममता सेविका, सहायिका, रसोईया, जीविका, आंगनबाड़ी, संविदा कर्मी, आश्वासन कर्मचारी, ठेका कर्मी और जितने भी 45 विभाग के कर्मचारी हैं, सभी से संबंधित लगभग हर समाचार इस चैनल पर आते रहते हैं। इसलिए चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आप अभी देख रहे हैं शशि यादव जी को। आज की जो महाहड़ताल हुई है श्रम संगठन के द्वारा, इसमें आशा भी हैं, फैसिलिटेटर भी हैं, जीविका, सहायिका, सेविका सभी हैं, आंगनबाड़ी भी हैं, जितने भी संविदा कर्मी, आश्वासन कर्मचारी सभी हैं, JNM, ANM सभी, NSM कर्मी भी हैं। तो सभी के मांग को लेकर के इन्होंने आज महाआंदोलन किया। पूरे देशव्यापी आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। तो चलिए देखते हैं इन्हीं के जुबानी आज क्या क्या हुआ और आज इस जो आंदोलन हुआ उससे क्या लाभ हानि हुआ और क्या बकाया राशि आशा को मिल जाएगा समय से, इस बात पर भी बात हुई है। तो आप लोग पूरा सुने इन्हीं की जुबानी। आपको भी 4 लेबर कोड ये मजदूरों के गुलामी का दस्तावेज है और जो कि बरसों बरस से मजदूरों ने लड़ करके अपने लिए कुछ हासिल किया था, उसको ये केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार उन अधिकारों को समाप्त कर रही है। अब कह लीजिए कि जो काम के घंटे तय थे, 8 घंटा ही मजदूर काम करेगा, वो काम के घंटे के बैरियर को समाप्त कर रही है। तो अब तो कभी भी किसी को भी मान लीजिए कभी 12 घंटा हो गया, 16 घंटा हो गया, जो आज से 125 साल पहले मजदूरों के साथ ये इस तरह की नाइंसाफी होती थी, आज फिर आप 100-125 साल घुमा के बाद फिर वो कानून लागू करना चाह रहे हैं। जो मजदूर अपने हक अधिकार के लिए कहीं भी कोई यूनियन बना लेता था, कोई संगठन बना लेता था, संगठित होकर के आवाज बुलंद करता था, क्योंकि संगठित आवाज ही लोग सुनते हैं और सरकार को मानना पड़ता है। वो कह लीजिए कि संगठन बनाने के अधिकार आपके समाप्त हो रहे हैं, आप हड़ताल नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें जो 4 लेबर कोड के रूप में आप ला रहे हैं, 44-56 कानून मजदूरों के थे और उन तमाम अधिकारों को आप समाप्त कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही एक तानाशाही रवैया है। और इसको लेकर के पहले भी हम लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं और आज तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियन AICCTU की एक प्रमुख इकाई है और उसके नेतृत्व में ये आज आम हड़ताल था, जिसमें कि हर तबका उतरा था। कोई मजदूरों का जो अपने आप को मजदूर मानते हैं, चाहे वो आशा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी हो, मिड डे मील वर्कर हो, आप कह लीजिए कि ग्रामीण खेत मजदूर हैं, असंगठित मजदूर हैं, सफाई कर्मी है, बैंक कर्मी है, बीमा कर्मी है, कर्मचारी, अस्थाई कर्मचारी हैं, ठेका मानदेय आधारित काम करने वाले लोग हैं। आपने देखा रात्रि प्रहरी भी सड़कों पे उतरा, आपदा मित्र भी उतरा, मतलब इस तरह के तमाम तबके लोग आज सड़कों पे उतरे अपने अपने पक्ष में, जो उनका कानून था, उनकी जो समस्याएं थी, उसके पक्ष में आवाज को बुलंद करने के लिए। हम बात देखिए, राज्यपाल महोदय जी अभिभाषण पढ़ रहे थे, हम लोग शांतिपूर्वक सुन रहे थे, जबकि उस अभिभाषण में बहुत बहुत क्या कुछ भी नहीं था, बल्कि अगर दोनों की पिछले जो अभिभाषण उन्होंने पढ़ा था उसकी तुलना और इसकी तुलना कर दिया जाए तो लगभग बात सेम थी। फिर भी हम लोग शांतिपूर्वक सुन रहे थे। मगर जब बात आई महिला सशक्तिकरण की, वो महिला सशक्तिकरण का बखान कर रहे थे, तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो पाया और मैंने सीधे उठ करके कहा कि माननीय राज्यपाल महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय जी, आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, मगर आज जो नीट की छात्रा है, उसकी माँ चीख रही है, उस बेटी को न्याय कब मिलेगा?
तो निश्चित तौर पर ये एक संजीदा सवाल है, आज भी बना हुआ है। और उस समय पूरा कहिए कि सदन एक साथ एकदम मतलब भौचक रह गया कि ये आवाज कैसे और कहां से उठी। तो निश्चित तौर पर मैं अगर ये आवाज को नहीं उठाती तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाती, क्योंकि मैं लगातार सड़कों पे महिला प्रश्नों पे लड़ती रही हूँ, जूझती रही हूँ। इसलिए जब मुझे लगा कि सदन में इस आवाज को उठाना चाहिए तो मैंने पूरी मजबूती के साथ इस आवाज को उठाया, आगे भी मजबूती के साथ उठाती रहूंगी। देखिए, वहाँ हड़ताल 15 दिसंबर से चल रहा था, 56 दिन के बाद। सोचिए कि कैसी संवेदनहीन सरकार है कि आशा बहनें जो हेल्थ विभाग की रीढ़ है और वो अपने हक अधिकार के लिए, क्योंकि वहाँ एक तो बड़ा प्रश्न था आशाओं का बकाया। मतलब लंबे समय से, मतलब कह लीजिए कि कोई एक एक आशा का 40,000 50,000 का बकाया रहा होगा। उन आशा का बकाया का प्रमुख सवाल था। ये बिहार से भी कम दे रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, और कहती है भाजपा की सरकार की हम महिला सशक्तिकरण करते हैं। तो इन प्रश्नों को लेकर के हमारी बहनें वहां लगातार लगातार संघर्ष कर रही थी, सरकार नहीं सुन रही थी, तो मजबूरन अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाना पड़ा। और मैं उन बहादुर आशा को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि वो लड़ाई हम लोगों के ही नेतृत्व में, AICCTU के ही नेतृत्व में लड़ी जा रही थी, और वो एक सफलता हासिल करके वो हड़ताल लौटी है। क्योंकि उन्हें 1500 रुपया सरकार ने बढ़ाया है, पुराने तमाम बकाये के लिए पैसे को रिलीज किया है। सरकार ने कहा है कि मतलब किसी भी दुर्घटना या किसी वर्किंग आवर में अगर कोई आशा हमारी मृत्यु हो जाती है तो मरणोपरांत उनका बीमा करने की बात की है। तो इन तमाम प्रश्नों को लेकर के एक बड़ी जीत आशाओं को हासिल हुई है। इसलिए आशा खुश भी है और कि हम लोग अपनी ताकत के बल पे घमंडी और तानाशाह सरकार को झुका सकते हैं, और उन्होंने झुकाया। ये देखिए, हमारे बिहार की आशा बहनों को 6 माह से पैसे नहीं मिले हैं। आप समझ लीजिए कि जो कम राशि कमाती है, 4,000 5,000 करती है, तब भी 5,000 में ही अगर वो अपने बच्चे को पाल रही है, तो अगर 6 महीने से किसी को पैसा न मिले, आप समझ लीजिए कि दीपावली बीत गया, छठ बीत गया, 1 जनवरी बीत गई, वो अपने बच्चे के लिए 100 रुपये की मिठाई तक नहीं खरीद पाई, और अब होली सामने है। तो आशा कार्यकर्ता, बहुत सारी आशा कार्यकर्ता छटपटा रही हैं, वो रो रही हैं। एक आशा कार्यकर्ता का सुन करके आप पसीज जाएंगे। वो कही कि हमारा पति को लकवाग्रस्त है, वो कमा नहीं सकता है, बेड पे है, और हमारे परिवार से हम अपने 2 बच्चे का भरण पोषण कर रहे हैं और अपने पति की दवा दारू भी कर रहे हैं। और वैसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि अगर किसी आशा को 6 माह से पेमेंट न मिले तो कैसे उसका घर चलेगा। तो इस सवाल को मैंने सदन में उठाया, और मुख्यमंत्री साहब थे, मैंने कहा कि आप बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा बजट दे रखा है, और आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो आप सबसे पहले इस चलते सत्र में हमारी बहनों का पेमेंट आप करवाएं, अन्यथा होली के बाद मैं श्री कृष्ण बाबू की मूर्ति के नीचे, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, उनकी मूर्ति के नीचे अनशन पर बैठूंगी। यही स्पर्श पोर्टल का बहाना बनाती है, मगर आप भी जानते हैं, क्योंकि आप लगातार आशा को कवर करते हैं, आप भी जानते हैं कि ये इधर लगातार 2-3 साल से पहले भी बहुत ज्यादा गड़बड़ी होती थी, मगर हम लोगों ने लड़ करके इसको अश्विन पोर्टल के माध्यम से थोड़ा ठीक ठाक कराया। मगर फिर इधर 2-3 साल से हर साल 3 महीना 4 महीना इसी तरह से पोर्टल के नाम पर गड़बड़ होता है, और हमारी आशा बहनों का पेमेंट फंसता है। तो इसलिए ये स्पर्श पोर्टल का बहाना ले रहे हैं। हम लोगों ने कहा चाहे जो पोर्टल हो, 6 महीने में अगर आप कोई किसी पोर्टल को नहीं ठीक कर पाते हैं या किसी नए पोर्टल को लॉन्च नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए हमारी आशा क्यों परेशान हो। आप एक मुफ्त भुगतान कर दीजिए। आप जैसे पहले भुगतान कर रहे थे, करते हुए आप कोई नया पोर्टल लॉन्च कीजिए। तो ये सरकार सिर्फ कह लीजिए कि मतलब जो निचले स्तर के कर्मी हैं, जिनके बल पे इनका विभाग चलता है, उनके प्रति कोई संवेदनशील नहीं होती है। इसलिए हम लोग लड़ करके ही अपने अधिकार को हासिल करते हैं।
आप समझ लीजिए कि 3,000 की घोषणा हो गई, मगर अभी तक 2,000 की, पहले से 1,000 मिल रहा था, 2,000 की, मगर अभी तक वो हमारी बहनों को ढंग से मिल नहीं पाया है। उस समय बहुत हम लोग लगे भिड़े तो 1-2 महीने का आया, मगर उसके बाद सही से हमारी बहनों को वो पैसा नहीं मिल रहा है। अगर नहीं लागू हो, नहीं मिलता है, मैंने इस बात को कहा है कि अगर नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर फिर एक बड़ा आंदोलन होगा। पैमाने पे आशा बहनें उतरी हैं से लेके पूरे, बिल्कुल। ये जो आज आप देख लीजिए कि बात ये विकास की करते हैं, कह रहे हैं कि हम जिला को बेहतर बनाएंगे, उसको हम अच्छे सिटी मतलब शहरों में बनाएंगे, स्मार्ट शहर बनाएंगे, ग्रीन सिटी बनाएंगे। तो उसमें अगर आप कह लीजिए कि ग्रीन सिटी आप बनाएंगे, तो हमने यही कहा कि आप तब तो गरीबों को उजाड़ के ही तो बनाएंगे, तो वो गरीब कहाँ जाएंगे? इसलिए जो आप बुलडोजर चला रहे हैं, जिन महिलाओं ने आपको वोट दिया, दम्भ भरते हैं कि महिला के बुलडोजर चलाने के लिए आपने दिया था, आज वही महिलाएं कह रही हैं कि आप 10,000 रुपया वापस ले लीजिए, मगर हमारे घरों को मत ढाइए। या तो आगे से हम मतलब वो महिलाएं अफसोस कर रही हैं कि हम क्यों 10,000 लेकर के वोट दिए। तो आज उन महिलाओं का दर्द आपको नहीं दिखता है। तो अगर महिलाएं गद्दी पर बिठाना जानती हैं तो गद्दी से आपको उतारना भी जानती हैं। और डिग्री कॉलेज अगर आप नहीं बनाएंगे प्रखंडों में, तो निश्चित तौर पर जो ड्रॉप आउट हो रहा है, हमारी बच्चियां पढ़ नहीं पा रही हैं, आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, तो उसको तो सुविधा आपको देना होगा। इसलिए मैंने इन सवालों को, इन प्रश्नों को पूरी मजबूती से उठाया है। पूरी मजबूती के साथ हम लोग शुरू से ही सड़कों पे आंदोलन करते रहे हैं, आवाज को बुलंद करते रहे हैं। आज पार्टी ने मुझे वहाँ एक मौका दिया है, तो वहाँ भी इन तबकों की आवाज पूरी मजबूती के साथ उठेगी। इसलिए हमने कहा है बिहार की अपनी बेटियों को कि आप निर्भय होकर के आइए, पटना में पढ़िए, चाहे आप बाहर निकलिए, क्योंकि इस तरह की घटनाओं से आप पीछे मत हटिए। यहाँ पे मजबूत विपक्ष है, सड़क पर मजबूत विपक्ष है। और आपने देखा कि 10 फरवरी को पूरे बिहार की महिलाएं किस तरह से सड़कों पे उतर करके आवाज को बुलंद की। इसलिए ये आपकी आवाज सड़क पर भी मजबूती से बुलंद होगी और सदन के अंदर भी बुलंद रहेगी। तो इस समय तो अभी आप शशि यादव जी को सुन रहे थे। शशि यादव जी ने आप लोग के जितने भी समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, मांग हैं, सभी को लेकर के आंदोलन पर आज गई थी और आगे भी इन्होंने कहा कि मैं आप लोग के साथ रहूँगा। और विधानसभा में भी आप लोग की जो बात है मजबूती से उठाती रही हैं और आगे भी उठाती रहेंगे, ऐसा इन्होंने आश्वासन दिया है। तो देखिए इससे कितना फ़ायदा हो रहा है आप लोग को, तो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।